वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट सम ऑफ ट्रेंड्स of ionization energy that is basically present in groups and as well as in periods. अच्छा, अब as we move down in the group, तो हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे हम लोग डाउन जाते जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ हो रहा है, साइज ऑफ एटम इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, अगर साइज एटम का इंक्रीज हो रहा है, यू कैन सी दैट हेयर दैट यहाँ पे हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं विद दिस. यस, सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन आर गेटिंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस. साइज बड़ा होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता जा रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है. ठीक है, सो और डाउन द ग्रुप एक ये फैक्टर तो हमने डिस्कस कर लिया, जिसकी वजह से क्या होगा, डाउन द ग्रुप हमने ये चीज़ एज्यूम कर ली है दैट आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउनवर्ड. ठीक है, उसके बाद अगर हम शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, तो ये जो दो फैक्टर्स हैं ये तो इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, एक तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियस का जो पुल है टूवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है. लेकिन एक फैक्टर जिस पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. तो अगर आप देखें डाउनवर्ड्स न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है. सोडियम के 11 है प्रोटॉन्स, पोटेशियम के 19 है, ये 37 है. तो इनफैक्ट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है, तो इनफैक्ट हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो उस वजह से तो इंक्रीज होगी. लेकिन ये दो फैक्टर्स जो हैं ये ओवरकम कर देते हैं इस फैक्टर को, क्योंकि ये तो एक ही फैक्टर है, इसको ओवरकम कर देते हैं. इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इनफैक्ट दैट डिक्रीजेस डाउनवर्ड इन ग्रुप्स. ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स. नाउ लेट्स मूव फर्दर टूवर्ड्स पीरियड्स. पीरियड में एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रही है ना. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जनरली ये ट्रेंड है. देखें, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस रिमेन सेम, क्योंकि हमें पता है सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, तो इस वजह से डिस्टेंस तो हमारे पास इन पीरियड्स, ये पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस तो हमारे पास सेम रह रहा है. शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास सेम रह रहे हैं क्योंकि कोई शेल तो इंक्रीज ही नहीं हुआ. तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कौन से, हमने पहले भी डिस्कस किया है, द इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वो सारे इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जितना शील्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी उतनी फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है बिटवीन शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी. तो ये दोनों चीज़ें तो सेम रह रही हैं. अब न्यूक्लियर पुल क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है. हमने कहा है ना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. तो न्यूक्लियर पुल भी इंक्रीज हो रहा है. न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी. ठीक है, ग्रेटर होगी. तो इनफैक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट वी हैव एज्यूम्ड हियर दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज across the period. क्यों बोला? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग.
ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी इज इंक्रीजिंग। लेकिन अब आगे चल के कुछ एनॉमलस बिहेवियर आए हैं। वो क्या एनॉमलस बिहेवियर है, लेट्स सी। अब सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं बेरिलियम और बोरोन का। ठीक है, बेरिलियम के पास अगर आप देखो तो प्रोटॉन्स 4 हैं, इसके पास 5 है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बोरोन का ज़्यादा हो रहा है, ऐसे ही है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि बेरिलियम का जो बेरिलियम में जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, आप देख रहे होंगे बेरिलियम में आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। होनी तो बोरोन में ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि उसके तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, तो न्यूक्लियर पुल भी ज़्यादा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब ज़रा इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। मैंने बेरिलियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आपको पता है यहाँ पे 1s2 आता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2s2 में यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि जब मैं बोरोन को देखता हूँ तो उधर 1s2 2s2, और अगर आप 2px 2py 2pz को देखो तो 2px में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब उसकी वजह से होता क्या है, अगर आप शील्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बेरिलियम में सिर्फ ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज दीज आर द इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इधर जो हमारे पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये हैं, एक ये है एक ये है, ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनफैक्ट शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा हो गए, बोरोन में ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो आपको पता है जितने ज़्यादा शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं उतनी फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम हो जाएगी, ऐसे ही है ना। तो अब देखें इसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी, इन बोरोन 511 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन 2px। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस में है, अगर आप देखो यहाँ पे है, इट इज़ इन 2px, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2s में। तो इधर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। और इधर आयोनाइजेशन एनर्जी आपके बेरिलियम में आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऑल्दो वो फैक्टर मुझे पता है, वो फैक्टर एग्जिस्ट करता है, कौन सा वाला, न्यूक्लियर चार्ज का, बट यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है, एक ये फैक्टर। और दूसरा फैक्टर आप ये भी देखो, इधर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं। तो ये दो फैक्टर उस फैक्टर को जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको कंपनसेट कर देंगे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मैंने देखें लिखा भी है, इन बेरिलियम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन 2s विच हैज़ लेस डिस्टेंस कॉजिंग ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 2px ऑर्बिटल इज शील्डेड बाय 1s2 एंड 2s2। देखो इसमें 1s2 है और 2s2 है, ठीक है ना। ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़्यादा हैं, वो रिपल्शन कॉज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करना फिर इसको जो बोरोन है इसको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 2px orbital is shielded by 1s2 and 2s2 which cause decrease in nuclear pull, cause decrease in ionization energy. So this was basically anomalous behavior जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। नेक्स्ट है बोरॉन 511 कार्बन 612। अब देखो मैंने ये ड्रॉ किया है और इधर आप ये चीज़ नोट कर रहे होगे कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें भी 1s2 और 2s2 है, और इसमें भी शील्डिंग इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 है, तो सेम है, एक ये चीज़ सेम होगी। और डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो भी सेम है, क्योंकि आप देखो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास न्यूक्लियस से यहाँ तक जाने का, वो उसमें भी 1s2 2s2 आ रहा है, और यहाँ से यहाँ जाने का उसमें भी 1s2 2s2 आ रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो जब ये दो फैक्टर सेम है तो थर्ड फैक्टर आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है, कार्बन जिसके 6 प्रोटॉन है उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है,
तो हमें ज़्यादा आयोन, क्योंकि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन 6p। तो आप कह सकते हैं कार्बन 6p की आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ ग्रेटर न्यूक्लियर पुल। फिर हम आ जाते हैं कार्बन 612 और नाइट्रोजन 714 की तरफ। अगर आप देखो कि इसमें शील्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम है, तो हमें जब शील्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो हमें पता है डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस वो भी सेम होगा। तो फिर थर्ड फैक्टर आ जाएगा, कौन सा फैक्टर है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है? नाइट्रोजन 7 का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, और उसकी वजह से हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन 7 की ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हम लिख लेते हैं N714 हैज़ greater ionization energy because of greater nuclear charge, because of greater nuclear charge। अब आगे चलते हैं हम। अब ग्रुप 5 और ग्रुप 6 को देखते हैं, इसका भी कंपैरिजन हम देखना है। अब जब ग्रुप 5 के आप एलिमेंट को देखते हो, नाइट्रोजन को, जो कि ग्रुप 5 में एग्जिस्ट कर रहा है, ये नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन्स हैं और ऑक्सीजन के हमारे पास 8 प्रोटॉन्स हैं। अब इसमें क्या चीज़ें आपने नोट करनी है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2px 2py 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जबकि ऑक्सीजन में 2px में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है, अब बेटा एक और इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑल्दो ऑक्सीजन का जो है आपके पास न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर है, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ग्रेटर है, लेकिन ये रिपल्शन होने की वजह से जो कि ऑर्बिटल में रिपल्शन है, इस पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो कम लगेगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी रिपल्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी कम लगेगी। तो देखिए, इन ऑक्सीजन द इलेक्ट्रॉन विच इज बीइंग रिमूव फ्रॉम 2px दैट फेस रिपल्शन, वो रिपल्शन फेस कर रहा है, विच कॉज इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड easily from oxygen, and thus यहाँ पे लिख लेते हैं, and thus oxygen would be having less ionization energy as compared to nitrogen। फिर आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन है जिसके 8 प्रोटॉन्स हैं, फ्लोरीन है जिसके 9 प्रोटॉन्स हैं, और मैंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है। तो देखिए, हमारे पास अगर हम लोग बात करें, ये है हमारे पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सेम है दोनों में, और इधर भी ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर सेम। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस भी सेम होगा। अब थर्ड फैक्टर काउंटर करेगा यहाँ पे, विच इज़ गोइंग टू बी न्यूक्लियर चार्ज। फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, सो इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। So this is whole about our today's video. I hope you have learned a lot. Please do like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.